अगर कोई आपसे कहे कि एक आदमी मर गया, दफनाया गया और 3 दिन बाद फिर से जीवित हो गया, तो आप क्या कहेंगे? आप शायद कहेंगे कि यह असंभव है, यह सिर्फ एक कहानी है, यह नहीं हो सकता। लेकिन क्या होगा अगर मैं आपको बताऊं कि इस घटना के गवाह सिर्फ 1 या 2 लोग नहीं थे, बल्कि 500 से ज्यादा लोगों ने उस जीवित व्यक्ति को अपनी आंखों से देखा? और क्या होगा अगर मैं आपको बताऊं कि उस एक घटना ने इतिहास को इस तरह बदल दिया कि आज 2000 साल बाद भी पूरी दुनिया उस एक दिन को मनाती है। वह दिन था ईस्टर संडे और वह आदमी था यीशु मसीह। पिछले वीडियो में हमने देखा कि क्रूस पर क्या हुआ, लेकिन अगर कहानी वहीं खत्म हो जाती तो आज कोई चर्च नहीं होता, कोई विश्वासी नहीं होता और शायद कोई उम्मीद भी नहीं होती, क्योंकि असली कहानी उस शुक्रवार की शाम पर खत्म नहीं हुई थी। असली कहानी तो उस रविवार की सुबह शुरू हुई जब एक कब्र खाली मिली, और आज हम उसी रहस्य को खोलने जा रहे हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले, अगर आप विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह मृत्यु को जीत कर जी उठे, तो नीचे कमेंट में हल्लेलुयाह वह जी उठा जरूर लिखें। गुड फ्राइडे की शाम यरूशलेम में एक अजीब सी खामोशी छा गई थी। वह भीड़ जो कुछ घंटे पहले क्रूस पर चढ़ाओ चिल्ला रही थी, अब अपने अपने घरों में बंद थी। सैनिक अपनी चौकियों पर लौट चुके थे और यीशु के शिष्य बिखरे हुए, टूटे हुए, डरे हुए यरूशलेम की किसी अंधेरी कोठरी में छुपे बैठे थे। उसी दिन शाम होने से पहले अरिमतिया का यूसुफ नाम का एक आदमी आगे आया। वह यहूदी महासभा का सदस्य था, एक धनी और प्रतिष्ठित व्यक्ति, लेकिन उसके दिल में यीशु के लिए गहरा आदर था और वह यह सब चुपचाप नहीं देख सकता था। मत्ती 27 के वचन 57 और 58 में लिखा है, जब सांझ हुई तो अरिमतिया का एक धनी मनुष्य आया जिसका नाम यूसुफ था और वह भी यीशु का चेला था। उसने पिलातुस के पास जाकर यीशु की लोथ मांगी। यह एक साहसी कदम था, क्योंकि रोमी कानून में जिसे क्रूस पर मार दिया जाए उसका शव परिवार को देना जरूरी नहीं था, अक्सर उसे वहीं छोड़ दिया जाता था। लेकिन यूसुफ ने डर को एक तरफ रखा और पिलातुस के पास गया। पिलातुस ने भी अनुमति दे दी। यूसुफ ने यीशु का शव उतारा, उसे साफ सफेद कपड़े में लपेटा और अपनी ही नई कब्र में, जो एक चट्टान को काट कर बनाई गई थी, उसे सावधानी से रख दिया। मत्ती 27 के वचन 60 में लिखा है, उसने उसे अपनी नई कब्र में रखा जो उसने चट्टान में खुदवाई थी, और कब्र के द्वार पर एक बड़ा पत्थर लुढ़का कर चला गया। वहाँ मरियम मगदलीनी और दूसरी मरियम बैठी थीं, चुपचाप आंखों में आंसू लिए। वे बस देख रही थीं कि उनके प्रभु को कहाँ रखा गया है। और फिर वह शनिवार आया जो इतिहास का शायद सबसे लंबा दिन था। शिष्यों के लिए वह दिन किसी बुरे सपने जैसा था। उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया था, अपने घर, अपना काम, अपना भविष्य। 3 साल तक वे यीशु के साथ चले। उन्होंने चमत्कार देखे, उन्होंने वह वचन सुना था, मैं पुनरुत्थान और जीवन हूँ। लेकिन अब वही व्यक्ति जिसने यह कहा था एक बंद कब्र के अंदर पड़ा हुआ था। उनकी उम्मीद एक भारी पत्थर के पीछे दफन हो गई थी। लेकिन उधर महायाजकों को अभी भी डर था। वे पिलातुस के पास गए। मत्ती 27 के वचन 63 और 64 में लिखा है, उन्होंने कहा, महोदय, हमें स्मरण है कि उस भ्रमण करने वाले ने अपने जीते जी कहा था, मैं 3 दिन के बाद जी उठूंगा। इसलिए आज्ञा दे कि तीसरे दिन तक कब्र की रखवाली की जाए। यह बात बहुत गहरी है। यीशु के दुश्मनों को भी उसकी बात याद थी। वे जानते थे कि उसने कुछ असाधारण कहा था और इसीलिए वे डरे हुए थे। पिलातुस ने रखवाली की अनुमति दे दी। कब्र पर मुहर लगाई गई, सैनिक तैनात किए गए। एक मरे हुए आदमी की कब्र पर रोमी सैनिकों की कड़ी सुरक्षा। इतिहास में शायद यही एकमात्र ऐसी कब्र थी जिसकी रखवाली करनी पड़ी। रविवार की सुबह अभी अंधेरा था, सूरज निकला नहीं था, लेकिन मरियम मगदलीनी और कुछ दूसरी महिलाएं सुगंधित मसाले लेकर उस कब्र की तरफ चल पड़ी। वे अपने प्रभु के शव पर मसाले लगाने जा रही थीं, क्योंकि यहूदी परंपरा के अनुसार यह अंतिम सम्मान माना जाता था। रास्ते में वे आपस में बात कर रही थीं। मरकुस 16 के वचन 3 में लिखा है, वे आपस में कहने लगीं, कब्र के द्वार पर से पत्थर हमारे लिए कौन हटाएगा। वे चिंतित थीं, क्योंकि वह पत्थर बहुत बड़ा था और वे महिलाएं थीं, उसे हटाना उनके लिए संभव नहीं था। लेकिन जब वे वहां पहुंची तो जो नजारा उन्होंने देखा उसने उनका दिमाग खराब कर दिया। पत्थर पहले ही हट चुका था, कब्र खुली हुई थी और जो सैनिक पहरा दे रहे थे वे जमीन पर बेहोश पड़े थे। मत्ती 28 के वचन 2 से 4 में लिखा है, और देखो, एक बड़ा भूकंप हुआ, क्योंकि प्रभु का एक दूत स्वर्ग से उतरा और पत्थर को लुढ़काकर उस पर बैठ गया। उसका रूप बिजली के समान और उसका वस्त्र हिम के समान उजला था।
उसके भय से रखवाले कांप उठे और मरे हुए के समान हो गए। जरा सोचिए, जो सैनिक एक मरे हुए आदमी की कब्र पर पहरा दे रहे थे, वे खुद मरे हुओं जैसे हो गए, और वह जो अंदर था वह बाहर आ चुका था। मरियम मगदलीनी कब्र के पास खड़ी रो रही थी। रोते रोते उसने हिम्मत की और कब्र के अंदर झांक कर देखा। यूहन्ना 20 के वचन 11 और 12 में लिखा है, मरियम कब्र के बाहर रोती रही, और रोते रोते उसने कब्र में झांक कर देखा तो 2 स्वर्गदूतों को सफेद वस्त्र पहने देखा, एक को सिरहाने और दूसरे को पैताने बैठे देखा, जहां यीशु का शरीर रखा गया था। 2 स्वर्गदूत, एक सिरहाने और एक पैताने, और बीच में वह जगह खाली थी जहां यीशु का शव रखा गया था। वहां सिर्फ कफन के कपड़े पड़े थे, सलीके से रखे हुए, बिना किसी जल्दबाजी के। और यहीं एक गहरा रहस्य छुपा है जिसे बहुत कम लोग समझते हैं। अगर किसी ने कब्र से शव चुराया होता तो क्या वह कपड़ों को इस तरह तह करके रखता? चोर हमेशा जल्दी में होता है, वह शव को कपड़ों समेत उठाकर भाग जाता। लेकिन यहाँ कफन के कपड़े अलग रखे थे और सिर पर का कपड़ा एक अलग जगह करीने से लपेटा हुआ था। बाइबल में यूहन्ना 20 के वचन 7 में लिखा है, और वह अंगोछा जो उसके सिर पर था कपड़ों के साथ नहीं पड़ा था, परंतु एक जगह अलग लपेटा हुआ था। यह किसी चोरी का निशान नहीं था, यह किसी ऐसे व्यक्ति का निशान था जो घबरा कर नहीं बल्कि शांति से उठा था, और जो हार कर नहीं बल्कि विजय के साथ कब्र से बाहर आया था। मरियम मगदलीनी कब्र के बाहर खड़ी थी। वह रो रही थी, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। कब्र खाली थी, शव नहीं था, और उसके मन में डर और घबराहट थी कि शायद किसी ने उसके प्रभु के शरीर को उठा लिया है। तभी उसने पीछे मुड़कर देखा, एक आदमी खड़ा था। सुबह की हल्की रोशनी में उसका चेहरा साफ दिखाई नहीं दे रहा था, इसलिए मरियम ने सोचा कि यह बगीचे का माली होगा। यूहन्ना 20 के वचन 15 में लिखा है, यीशु ने उससे कहा, हे नारी, तू क्यों रोती है? किसे ढूंढती है? उसने माली समझकर उससे कहा, महोदय, यदि तू उसे कहीं ले गया है तो मुझे बता दे कि तूने उसे कहाँ रखा है, और मैं उसे ले जाऊंगी। फिर उस आदमी ने एक शब्द कहा, सिर्फ एक शब्द, मरियम, बस इतना ही, और उस एक शब्द ने उसकी पूरी दुनिया बदल दी। उस आवाज में पहचान थी, प्रेम था, और एक ऐसी शक्ति थी जिसे वह कभी भूल नहीं सकती थी। बाइबल में यूहन्ना 20 के वचन 16 में लिखा है, यीशु ने उससे कहा, मरियम। उसने तुरंत उसकी ओर मुड़कर इब्रानी भाषा में कहा, रब्बूनी, अर्थात हे गुरु। वह आवाज वही आवाज थी जिसने कभी तूफान को शांत किया था, वही जिसने लाजर को मृत्यु से जीवित किया था, और वही जिसने क्रूस पर अंतिम क्षण में कहा था, पूरा हुआ। अब वही आवाज एक शांत बगीचे में सुबह की ताजी हवा के बीच उसका नाम लेकर उसे पुकार रही थी। मरियम मगदलीनी, जिसे कभी यीशु ने 7 दुष्ट आत्माओं से मुक्त किया था, जो गुड फ्राइडे की रात से लगातार रो रही थी और जिसकी सारी उम्मीदें टूट चुकी थीं, वही मरियम अब इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण गवाह बनने जा रही थी। यह कोई संयोग नहीं था। परमेश्वर ने जानबूझकर एक ऐसी औरत को यह सम्मान दिया जिसे उस समय के समाज में ज्यादा महत्व नहीं दिया जाता था, लेकिन परमेश्वर की नजर में उसकी कीमत बहुत बड़ी थी। यीशु ने उससे कहा, मेरे भाइयों के पास जा और उनसे कह कि मैं जीवित हूँ। और उसी पल वह रोती हुई महिला, जो कुछ देर पहले निराशा में डूबी हुई थी, अब आशा और उत्साह से भरकर शिष्यों की ओर दौड़ पड़ी, यह संदेश लेकर जो इतिहास की सबसे बड़ी खबर बनने वाला था। मरियम ने जब शिष्यों को यह खबर दी तो 2 आदमी तुरंत उठ खड़े हुए, पतरस और यूहन्ना, और बिना समय गवाए कब्र की ओर दौड़ पड़े। उनके दिल जोर जोर से धड़क रहे थे, क्योंकि जो बात उन्होंने अभी सुनी थी वह अविश्वसनीय थी। बाइबल में यूहन्ना 20 के वचन 4 में लिखा है, दोनों साथ दौड़े, पर वह दूसरा चेला पतरस से आगे दौड़कर पहले कब्र पर पहुंचा। यूहन्ना पहले कब्र तक पहुंचा, लेकिन वह दरवाजे पर ही रुक गया। उसने झुककर अंदर झांका और देखा कि कफन के कपड़े वहीं पड़े हैं। तभी पतरस भी वहां पहुंचा और बिना रुके सीधे कब्र के अंदर चला गया। पतरस, वही पतरस जिसने 3 बार यीशु को नकारा था, जो शर्म और पछतावे के बोझ से दबा हुआ था और जो शायद अपने दिल में बार बार यही सोच रहा था, मैंने अपने गुरु को सबसे कठिन समय में छोड़ दिया। वही पतरस आज सबसे पहले कब्र के अंदर गया, क्योंकि शायद उसे सबसे ज्यादा जरूरत थी यह अपनी आंखों से देखने की। उसे यकीन करना था कि क्या सच में कोई चमत्कार हुआ है, और उसने जो देखा वह उसकी कल्पना से भी परे था। एक खाली कब्र, सलीके से रखे हुए कपड़े और कहीं भी कोई शव नहीं। फिर यूहन्ना भी अंदर गया। बाइबल में यूहन्ना 20 के वचन 8 में लिखा है, तब वह दूसरा चेला भी जो पहले कब्र पर पहुंचा था अंदर गया, और उसने देखा और विश्वास किया।
उस पल उनके दिलों में उम्मीद की एक नई किरण जाग उठी। हालांकि वे अभी पूरी तरह समझ नहीं पाए थे कि यह सब कैसे और क्यों हुआ। यूहन्ना 20 के वचन 9 में आगे लिखा है, क्योंकि वे अभी तक इस पवित्र शास्त्र को नहीं समझे थे कि उसे मरे हुओं में से जी उठना था। वे यह तो जान चुके थे कि कब्र खाली है, लेकिन उनका मन अभी भी इस सच्चाई को समझने की कोशिश कर रहा था। और तभी एक और ऐसी घटना होने वाली थी जो इस रहस्य को हमेशा के लिए स्पष्ट कर देगी। उसी दिन 2 शिष्य यरूशलेम से इम्माउस नाम के गांव की ओर जा रहे थे। यह गांव यरूशलेम से लगभग 11 किलोमीटर दूर था। वे धीरे धीरे चल रहे थे और रास्ते भर आपस में बातें कर रहे थे, उदास, निराश और अंदर से टूटे हुए। तभी एक अजनबी उनके साथ आ मिला और उनके साथ साथ चलने लगा। बाइबल में लूका 24 के वचन 15 और 16 में लिखा है, और जब वे बातें कर रहे थे और विचार विमर्श कर रहे थे तो यीशु स्वयं उनके पास आकर उनके साथ चलने लगा, परंतु उनकी आंखें ऐसी बंद रहीं कि वे उसे पहचान न सके। यह एक रहस्यमयी बात थी। यीशु उनके साथ था, उनके कदमों के साथ कदम मिला रहा था, उनसे बातें कर रहा था, लेकिन वे उसे पहचान नहीं पाए। ऐसा मानो उनकी आंखों पर कोई पर्दा पड़ा हो। उस अजनबी ने उनसे पूछा, तुम चलते चलते आपस में किस बात पर चर्चा कर रहे हो? यह सुनकर वे रुक गए। उनके चेहरों पर गहरी उदासी साफ दिखाई दे रही थी। उनमें से एक, जिसका नाम क्लियोपास था, उसने थोड़ी हैरानी के साथ कहा, क्या तू यरूशलेम में अकेला परदेशी है जो इन दिनों की घटनाओं को नहीं जानता? फिर उन्होंने उसे सब कुछ बताना शुरू किया, यीशु के बारे में, उसके चमत्कारों के बारे में, उसकी मृत्यु के बारे में और उस खाली कब्र के बारे में जिसकी खबर उन्होंने सुनी थी। बाइबल में लूका 24 के वचन 21 में लिखा है, परंतु हम तो आशा रखते थे कि यही इजराइल को छुड़ाएगा। हम आशा रखते थे। ये शब्द उनके टूटे हुए दिल की सच्चाई बता रहे थे। उनकी उम्मीद उस क्रूस के साथ ही खत्म हो गई थी। उन्हें लग रहा था कि सब कुछ समाप्त हो चुका है। और तभी उस अजनबी ने कुछ ऐसा किया जो अद्भुत था। उसने पुराने नियम की बातों से, मूसा से लेकर तमाम नबियों तक सब कुछ समझाना शुरू किया। उसने उन्हें बताया कि मसीह का दुख उठाना और मरना क्यों जरूरी था, और यह कि यह सब परमेश्वर की योजना का हिस्सा था जो बहुत पहले से पवित्र शास्त्र में लिखा गया था। बाइबल में लूका 24 के वचन 27 में लिखा है, और उसने मूसा से और सब नबियों से आरंभ करके सब पवित्र शास्त्रों में से अपने विषय में की बातें उन्हें समझाईं। वे दोनों ध्यान से सुन रहे थे। उनके दिल में कुछ अलग सा हो रहा था, एक गर्मी, एक रोशनी, एक अजीब सी शांति, जैसे उनके भीतर कोई नई आशा जन्म ले रही हो। जब वे गांव के पास पहुंचे तो वह अजनबी आगे बढ़ने लगा, मानो वह अपने रास्ते चला जाएगा, लेकिन वे दोनों उसे जाने नहीं देना चाहते थे। उन्होंने उससे आग्रह किया, हमारे साथ ठहर, क्योंकि शाम हो गई है और दिन ढल चुका है। तब वह उनके साथ ठहर गया, और जब वे खाने के लिए बैठे तो उस अजनबी ने रोटी उठाई, परमेश्वर को धन्यवाद दिया और उसे तोड़कर उन्हें देने लगा। और ठीक उसी क्षण कुछ अद्भुत हुआ। बाइबल में लूका 24 के वचन 31 में लिखा है, तब उनकी आंखें खुल गईं और उन्होंने उसे पहचान लिया, और वह उनकी आंखों से ओझल हो गया। वह अचानक गायब हो गया, लेकिन वे दोनों वहीं बैठे रह गए, हैरान और गहरी भावनाओं से भरे हुए। उन्होंने एक दूसरे की ओर देखा, और फिर उनमें से एक ने वह बात कही जो उनके दिल में चल रही थी। बाइबल में लूका 24 के वचन 32 में लिखा है, उन्होंने आपस में कहा, जब वह रास्ते में हमसे बातें करता था और पवित्र शास्त्र का अर्थ हमें समझाता था, तो क्या हमारा मन हमारे भीतर जलता नहीं था? दोस्तों, यही ईस्टर संडे का एक गहरा संदेश है। कभी कभी यीशु हमारे बिल्कुल पास होता है, हमारे साथ चल रहा होता है, हमारी बातें सुन रहा होता है, लेकिन हम उसे पहचान नहीं पाते। हम उदास होते हैं, हम थक जाते हैं और हम सोचने लगते हैं, हम आशा रखते थे। लेकिन सच्चाई यह है कि वह तब भी हमारे साथ चल रहा होता है। और उसी पल, उसी रात वे दोनों शिष्य उठ खड़े हुए और बिना देर किए वापस यरूशलेम की ओर दौड़ पड़े, क्योंकि उनके पास अब एक ऐसी खबर थी जिसे वे अपने तक नहीं रख सकते थे। तभी इम्माउस से लौटे वे दोनों शिष्य वहां पहुंचे और उन्होंने रास्ते में हुई सारी घटनाएं बतानी शुरू की। कैसे एक अजनबी उनके साथ चला, कैसे उसने पवित्र शास्त्र का अर्थ समझाया, और कैसे रोटी तोड़ते समय उन्होंने उसे पहचान लिया। सब लोग ध्यान से सुन रहे थे
और उसी समय वे आपस में बात कर ही रहे थे कि अचानक कुछ असाधारण हुआ। बाइबल में लूका 24 के वचन 36 में लिखा है, जब वे ये बातें कह ही रहे थे तो वह आप ही उनके बीच में खड़ा हो गया और उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले। दरवाजे बंद थे, कुंडी लगी हुई थी और फिर भी यीशु अचानक उनके बीच में खड़ा था। यह दृश्य इतना अप्रत्याशित था कि वे सब डर गए और घबरा उठे। उनके मन में यह ख्याल आया कि शायद वे किसी आत्मा को देख रहे हैं, लेकिन यीशु ने तुरंत उन्हें शांत करने की कोशिश की। बाइबल में लूका 24 के वचन 38 से 40 में लिखा है, तुम क्यों घबरा रहे हो और तुम्हारे मन में क्यों संदेह उठ रहे हैं? मेरे हाथ और मेरे पांव देखो, मैं ही हूँ, मुझे छू कर देखो, क्योंकि आत्मा के हड्डी मांस नहीं होता जैसा तुम मुझे देख रहे हो। यह शब्द उनके डर को धीरे धीरे दूर करने लगे। वे समझने लगे कि यह कोई सपना नहीं है, न ही कोई भ्रम, बल्कि वही उनका गुरु उनके सामने खड़ा है, जीवित, वास्तविक और पूरी तरह उपस्थित। फिर यीशु ने कुछ ऐसा किया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। उसने उनसे एक साधारण सी बात पूछी, क्या यहाँ तुम्हारे पास कुछ खाने को है? बाइबल में लूका 24 के वचन 41 और 42 में लिखा है, जब वे आनंद के मारे अभी विश्वास नहीं कर रहे थे और अचंभे में थे, तो उसने उनसे कहा, क्या यहाँ तुम्हारे पास कुछ खाने को है? और उन्होंने उसे भुनी हुई मछली का एक टुकड़ा दिया और उसने वह मछली उनके सामने खाई। यह कोई सपना नहीं था, यह कोई भूत या आत्मा नहीं थी, यह वही यीशु था, उसी शरीर में जिसने क्रूस की पीड़ा सही थी और जो अब मृत्यु को जीत कर वापस आया था। और उसी कमरे में जो कुछ ही घंटे पहले डर और निराशा से भरा हुआ था, अब एक नया माहौल पैदा हो गया। वहाँ अब डर नहीं था, वहाँ खुशी थी, आश्चर्य था और सबसे बढ़कर विश्वास था। लेकिन उस रात एक शिष्य वहाँ मौजूद नहीं था, थोमा। जब बाकी शिष्यों ने उसे बताया कि उन्होंने यीशु को जीवित देखा है, तो उसने वही बात कही जो शायद हम में से बहुत से लोग अपने मन में सोचते हैं। बाइबल में यूहन्ना 20 के वचन 25 में लिखा है, जब तक मैं उसके हाथों में कीलों के निशान न देख लूं और कीलों के निशानों में अपनी उंगली न डाल लूं और उसके पंजर में अपना हाथ न डाल लूं, तब तक मैं विश्वास नहीं करूंगा। थोमा, जिसे इतिहास ने बाद में डाउटिंग थॉमस का नाम दे दिया, वह कोई बुरा इंसान नहीं था, वह बस ईमानदार था। उसने दिखावे का विश्वास नहीं किया, उसने सच्चाई जानना चाहा। उसने वही कहा जो उसके मन में था। 8 दिन बाद शिष्य फिर एक जगह इकट्ठे हुए। इस बार थोमा भी उनके साथ था। दरवाजे फिर बंद थे, माहौल फिर सावधान और शांत था और तभी अचानक वही घटना दोबारा हुई। यीशु उनके बीच आ खड़ा हुआ, लेकिन इस बार वह सीधे थोमा के पास गया। बाइबल में यूहन्ना 20 के वचन 27 में लिखा है, तब उसने थोमा से कहा, अपनी उंगली यहाँ लाकर मेरे हाथ देख और अपना हाथ लाकर मेरे पंजर में डाल और अविश्वासी मत हो परंतु विश्वासी हो। यीशु को थोमा की हर बात पता थी। वह उस समय कमरे में मौजूद नहीं था, फिर भी उसने उसकी हर शंका, हर शब्द और हर डर को सुन लिया था। यह दिखाता है कि यीशु हमारे अनकहे सवालों को भी जानता है। और उसी पल थोमा, जो कुछ दिन पहले कह रहा था, जब तक नहीं देखूंगा विश्वास नहीं करूंगा, अब पूरी तरह बदल चुका था। वह घुटनों पर झुक गया और उसके मुंह से वे शब्द निकले जो इस पूरी कहानी का सबसे शक्तिशाली कन्फेशन बन गए। बाइबल में यूहन्ना 20 के वचन 28 में लिखा है, थोमा ने उत्तर दिया, हे मेरे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर, मेरे प्रभु, मेरे परमेश्वर। यह सिर्फ एक वाक्य नहीं था, यह विश्वास की घोषणा थी। यह वह पल था जब संदेह पूरी तरह विश्वास में बदल गया और फिर यीशु ने जो जवाब दिया वह केवल थोमा के लिए नहीं था, वह हर उस व्यक्ति के लिए था जो आने वाले समय में इस कहानी को सुनेगा, पढ़ेगा और अपने दिल में विश्वास करेगा। बाइबल में यूहन्ना 20 के वचन 29 में लिखा है, यीशु ने उससे कहा, तूने मुझे देखकर विश्वास किया। धन्य वे हैं जिन्होंने बिना देखे विश्वास किया। धन्य वे हैं जिन्होंने बिना देखे विश्वास किया। यह वचन सिर्फ 2000 साल पहले नहीं बोला गया था, यह आज के हर विश्वास करने वाले के लिए है। आप वहाँ उस कमरे में नहीं थे, आपने यीशु को अपनी आंखों से नहीं देखा, लेकिन अगर आपके दिल में विश्वास है तो उसी वचन के अनुसार यीशु ने आपको धन्य कहा है। ईस्टर संडे सिर्फ इतिहास की एक पुरानी घटना नहीं है, यह आज भी उतना ही जीवित और सच्चा है जितना 2000 साल पहले था। यीशु का पुनरुत्थान हमें 3 ऐसी शक्तिशाली सच्चाइयां देता है जो हर इंसान की जिंदगी को बदल सकती हैं। पहली सच्चाई, मृत्यु अंत नहीं है। हम सब मृत्यु से डरते हैं, अपनी मृत्यु से, अपने प्रियजनों की मृत्यु से, लेकिन यीशु के पुनरुत्थान ने यह साबित कर दिया कि मृत्यु आखिरी शब्द नहीं है।
यूहन्ना 11 के वचन 25 और 26 में लिखा है, यीशु ने उससे कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ। जो मुझ पर विश्वास करता है वह यदि मर भी जाए तो भी जिएगा, और जो कोई जीवित है और मुझ पर विश्वास करता है वह कभी नहीं मरेगा। जो यीशु पर विश्वास करता है उसके लिए मृत्यु एक द्वार है, दीवार नहीं, एक नींद है, अंत नहीं। दूसरी सच्चाई, आपके पाप माफ हो सकते हैं। यीशु क्रूस पर क्यों मरे? हमारे पापों के लिए। और वे क्यों जी उठे? हमारे उचित ठहराए जाने के लिए। बाइबल के रोमियो 4 के वचन 25 में लिखा है, वह हमारे अपराधों के कारण पकड़वाया गया और हमारे धर्मी ठहराए जाने के लिए जिलाया गया। इसका मतलब है कि आपका सबसे बड़ा पाप भी माफ हो सकता है, आपका सबसे गहरा दर्द भी ठीक हो सकता है, और आपकी सबसे अंधेरी रात के बाद भी एक नया सवेरा आ सकता है, एक नया ईस्टर संडे आ सकता है। तीसरी सच्चाई, आपके अंदर भी वही शक्ति है। वह शक्ति जिसने यीशु को मुर्दों में से जिलाया, वही शक्ति आज आपके जीवन में भी काम कर सकती है। यह केवल इतिहास की बात नहीं है, यह आज की वास्तविकता बन सकती है। बाइबल के रोमियो 8 के वचन 11 में लिखा है, और यदि उसका आत्मा जिसने यीशु को मुर्दों में से जिलाया तुम में बसता है, तो जिसने मसीह यीशु को मुर्दों में से जिलाया वह तुम्हारे मरणहार शरीरों को भी अपने आत्मा के द्वारा जिलाएगा। वही आत्मा आपके टूटे हुए रिश्तों को फिर से जोड़ सकता है, आपकी मरी हुई उम्मीदों को फिर से जगा सकता है, और आपकी जिंदगी में वह सुबह ला सकता है जो अभी रात जैसी लग रही है। शायद आज आप उन स्त्रियों जैसे महसूस कर रहे हैं जो मसाले लेकर कब्र की तरफ जा रही थीं, थके हुए, उदास और निराश। शायद आप थोमा जैसे हैं, मन में सवाल है, विश्वास करना मुश्किल लग रहा है। शायद आप पतरस जैसे हैं जो गिर गए, जिन्होंने इनकार किया और अब खुद से शर्मिंदा हैं। लेकिन ईस्टर संडे का संदेश यही है, यीशु उन सबके पास गए। उन्होंने किसी को नहीं छोड़ा, किसी को ठुकराया नहीं, और वह आज भी आपके पास आना चाहते हैं, उसी प्रेम और धैर्य के साथ। बाइबल के प्रकाशित वाक्य 3 के वचन 20 में लिखा है, देख मैं द्वार पर खड़ा हूँ और खटखटाता हूँ। यदि कोई मेरी आवाज सुने और द्वार खोले तो मैं उसके पास अंदर आऊंगा और उसके साथ भोजन करूंगा और वह मेरे साथ। वह आज भी खड़े हैं, आपके दिल के दरवाजे पर शांति से और प्रेम के साथ लगातार दस्तक दे रहे हैं। क्या आज आप अपना दिल का दरवाजा खोलेंगे? अगर आपके दिल में भी आज कोई नई उम्मीद जागी है तो आइए हम सब मिलकर एक छोटी सी प्रार्थना करें। हे प्रभु यीशु, आज हम उस सुबह को याद करते हैं जब अंधेरा था लेकिन आप उठ चुके थे, जब कब्र बंद थी लेकिन आप बाहर आ चुके थे, और जब शिष्य रो रहे थे तब आप उनके बीच आ गए। हमारी जिंदगी में भी कुछ ऐसी चीजें हैं जो मरी हुई लगती हैं, कुछ रिश्ते, कुछ उम्मीदें और कुछ सपने। आज ईस्टर संडे पर हम आपसे वही पुनरुत्थान की शक्ति मांगते हैं जिसे कब्र नहीं रोक सकी, जिसे पत्थर नहीं रोक सका और जिसे बंद दरवाजे भी रोक नहीं सके। हे प्रभु, हमारे दिलों में आइए, हमें नया जीवन दीजिए और हमें वह जीवित आशा दीजिए जो कभी नहीं मरती, क्योंकि आप जीवित हैं आज भी और हमेशा के लिए। आमीन। अगर इस ईस्टर संडे की सच्चाई आपके दिल तक पहुंच गई है तो इस वीडियो को लाइक करें, नीचे कमेंट में हल्लेलुया वह जी उठा जरूर लिखें, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि यह आशा का संदेश और भी अधिक लोगों तक पहुंच सके। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। जय मसीह की।